हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हूं निर्मल। आप सबका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक ठाक। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का जो इकोनॉमिक का पोर्शन है, उसमें जो चैप्टर नंबर सेकंड है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कौन सा है? सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर यदि आपने पढ़ लिया तो पूरी इकोनॉमिक आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेस कहाँ से बनता है? पूरा इसी चैप्टर से। मेरा मानना यह है कि यही आपका बेस बना के देगा पूरी इकोनॉमिक का। ठीक है, क्लास 9 में ऐसा होता है कि बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ के आता है, लेकिन क्लास 10th में ऐसा नहीं चलेगा। आपको डीप में पढ़ना पड़ेगी सारी चीजें। ठीक है, अभी क्लास 9 का सिलेबस क्या आएगा वो नहीं पता, लेकिन हाँ, 10th का सिलेबस आपका सेम रहेगा। ठीक है, चलो, सिलेबस मतलब कंटेंट बिल्कुल आपका सेम रहेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर का हेडिंग क्या है? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पर दो वर्ड समझो। पहला वर्ड क्या है आपका? सेक्टर। दूसरा वर्ड क्या है आपका? इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है समझो। भारत की अर्थव्यवस्था, एक होता है अर्थशास्त्र। हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। अर्थशास्त्र आप कहीं ना कहीं बुकों में, किताबों में, आप जब मार्केट के बारे में स्टडी करते हो तो वो क्या कहलाता है? आपका अर्थशास्त्र। जब मार्केट में वो चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो यानी लागू करोगे तो वो कहलाएगा आपका अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। और हमें वही पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है सेक्टर्स। सेक्टर्स थोड़ा सा लेट समझाऊंगा। ठीक है, अभी इकोनॉमी समझ लिया ना आपने? देखो, सेक्टर अपना आप समझ में आएगा। अब यहाँ देखो, सेक्टर से पहले उसका क्लासिफिकेशन समझो। चलो, सेक्टर समझ लो। अब बाजार गए हो, आपने बाजार में अलग अलग टाइप के लोग देखे होंगे। कोई गेहूं बेच रहा है, कोई इंडस्ट्री खोल के बैठा हुआ है, कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है ना? या तो कोई पानी बेच रहा है, या तो कोई एरोप्लेन चला रहा है ना, या कोई बस सर्विसेज चला रहा है, या कोई रेलवे चला रहा है। ये क्या है? अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म मतलब कोई खेती कर रहा है भैया, कोई क्या है? किसान है। यहाँ समझो, है ना? यहाँ समझना। देखो, कोई किसान है भैया। ठीक है, दूसरा कोई भैया क्या खोल के बैठा है? इंडस्ट्री खोल के बैठा है। कोई एरोप्लेन चला रहा है, और कोई यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के सामने पढ़ा रहा है। ठीक है, ये क्या है? अलग अलग टाइप के फॉर्म हो गए। अब मैं हूं, या कोई किसान है, या कोई इंडस्ट्री वाला है, ये सब काम क्यों कर रहे हैं बताओ? काम क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्यों कर रहे हैं ये सब काम? ठीक है, क्यों? क्यों इतनी सारी दुकानें खोल के बैठा है कोई? क्यों इतना बड़ा मार्केट खोल के बैठा है कोई? सीधा सीधा एक ही उसका ऑब्जेक्टिव, एक ही उद्देश्य है, वो कमाना। बस, कमाने के लिए बैठा है वो। क्या कमाने के लिए बैठा है? पैसा। पैसा क्यों कमाना है उसको? प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट कमाएगा तो ऑब्वियसली कमा रहा है वो। तो ये सब किसके अंदर आएगा? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। क्या आएगा? ये सब किसके अंदर आएगा? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आएगा। हम सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और आप जिस मोबाइल पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, वो आपने किसी से लिया होगा। तो जिससे लिया आपने, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। आपने इंटरनेट पैकेज डलवाया होगा, तो जिस कंपनी का आपने इंटरनेट पैकेज लिया होगा वो भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। फ्री में आपको इंटरनेट तो दिया नहीं होगा, उसने पैसे लिए होंगे कुछ 300 350 रुपए। आपने उसके लिए पे किया होगा। तो पे किया, इसका मतलब वो किसके अंदर आ गया? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गया। अब इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा, तो वही क्या कहलाया? हमारा सेक्टर कहलाया। समझ में आ गया? वो क्या कहलाया? हमारा सेक्टर कहलाया। सिंपल है, चलो हमें समझना क्या होगा कि हमने क्या करा, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ग्रुप में बांट दिया। जैसे मैं बताया मैंने आपको,
तो कौन किसान किस कैटेगरी में आएगा, मार्केट कौन सी कैटेगरी में आएगी, एरोप्लेन कौन सा कैटेगरी में आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इकोनॉमी की कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो मैंने इन सबका कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया। ठीक है, अब जैसे हिंदी में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बेहतर समझने के लिए उसे विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है। सिंपल है, मैंने अभी आपको अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी समझाई। ठीक है, अब अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी समझाई तो भैया अब यदि मैं इतनी सारी स्टडी करूंगा तो इकोनॉमी इतनी बड़ी हो जाएगी। तो मैंने क्या करा है, अलग अलग कैटेगरी में उनको रख दिया है। जैसे भैया अब मैं यदि आपके पेपर हुआ, अभी एग्जाम हुआ, यदि मैं एक एक भैया कि उस बच्चे का एग्जाम हुआ, यदि मैं बोलूं बच्चे जाए क्लास का, क्लास 10 का एग्जाम हुआ, क्लास 12 का एग्जाम हुआ, तो मैंने कैटेगरी में उसको बांट दिया, उसको ग्रुपिंग कर दी, उसकी क्या कर दी, ग्रुपिंग। तो यही होती है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भी, उसमें क्या कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। अब देखो अलग अलग यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन करवाया है, जैसे नेचर के बेस पर, कंडीशन के बेस पर, ऑनरशिप के बेस पर। ये पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वैसे और भी डिवीजन होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कितने डिवीजन दिए, 3 टाइप के। पहला कौन सा दिया है, नेचर के आधार पर, दूसरा दिया है कंडीशन के आधार पर, और तीसरा दिया है ओनरशिप के आधार पर। ये तीनों अच्छे से समझ लिए तो बचेगा इकोनॉमी पूरी कंप्लीट, है ना। चलो मैं यही समझा देता हूँ। चलो पहला कौन सा आपका, प्राइमरी। चलो प्राइमरी से पहले आप यहाँ समझो कुछ चीजें। पहला जो मैं आधार आपको समझाने वाला हूँ वो नेचर के बेस पर है, नेचर के आधार पर है, यानी प्रकृति के आधार पर है। ठीक, चलो इसमें मैं करता क्या हूं, सीधा सीधा मैं इसमें सीधा सीधा इसमें यूज करूंगा किसका, यूज करूंगा मैं अपना नेचुरल रिसोर्स का। किसका यूज करूंगा, प्राकृतिक संसाधनों का। ठीक है, अब प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स का यूज करता हूं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी सर, तो वो आएगी आपकी प्राइमरी के अंदर। किसके अंदर आएगी, आपकी प्राइमरी के अंदर आएगी, यानी प्राथमिक, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, प्राइमरी, इंग्लिश हिंदी यही समझो। ठीक है, वो एक्टिविटी जिसके अंदर मैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता हूं, समझने मेरी बात, किसको यूज करता हूं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता हूं, वो आएगा आपका प्राइमरी के अंदर। जैसे समझ में नहीं आ सकता, एग्जांपल के साथ समझाओ, जैसे खेती करना, जैसे खेती करना, जैसे माइनिंग, ना, जैसे फिशरीज। मुझे बताओ ये सब कैसा है, प्राकृतिक, क्या इंसानों ने बनाया क्या इसको, खेती इंसानों ने बनाई क्या, इंसान खेती करता बनाता नहीं है। तो ये किसका किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, नेचुरल रिसोर्सेज का। दूसरा दिया है माइनिंग। माइनिंग बताओ मुझे, कोयला वगैरह निकालना है तो कोयला क्या अपना, मतलब कोयला का इंसानों ने बना दिया, नहीं भैया, प्रकृति अपनी अपना बना है। माइनिंग हो गई, फिशरीज हो गई। तो ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से, कौन सी, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का। अब मैंने क्या किया पता है, मैंने नहीं किया, हमारे इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया है, जहां जहां हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं वो सबको इन्होंने किस कैटेगरी में डाल दिया है, प्राइमरी के अंदर। इसके अंदर डाल दिया है प्राइमरी के अंदर। सुनो, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर के बेस पर कितने डिवीजन है इकोनॉमिक के, जिसमें मैंने आपको पहला टाइप बता दिया कौन सा, प्राइमरी। कौन सा पहला टाइप, कौन सा बता दिया आपको, प्राइमरी। चलो हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा आपका, सेकेंडरी। दूसरा कौन सा होगा आपका, सेकेंडरी। अब मेरी बात सुनना, मैंने अभी प्राइमरी में क्या किया था बताओ, मैंने प्राइमरी में क्या किया था अभी, सर मैंने प्राइमरी में नेचुरल रिसोर्स को निकाला था, क्या करी मैंने, खेती की। और खेती करने से मुझे क्या मिल गया, रॉ मटेरियल। क्या मिल गया मुझे, रॉ मटेरियल मिल गया। जैसे गेहूं, मैं यदि अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल लूं तो मैं लूंगा किसका, कौन सा कलर यूज करें, गेहूं यानी वीट। अभी गेहूं का सीजन चल रही है ना, अभी कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप चल रही है। अपन इसका एग्जांपल लेते हैं, समझो।
प्राइमरी के अंदर क्या बोल रहा हूं मैं, चलो चलो, प्राइमरी के अंदर मैंने क्या करा, नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन किया। किसका किया, नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन करा। मैंने खेती की, रॉ मटेरियल निकाला, वो क्या निकाला, गेहूं। क्या निकाला यहाँ पर मैंने, गेहूं। अच्छा, माइनिंग का भी यूज कर सकते हो आप, कोई भी है ना। 90% स्टूडेंट का यूज करते हैं खेती, एग्रीकल्चर, रट्टा मार है ना, रट्टे मान लिया उन लोगों ने। अब मुझे जो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करनी है वो है आपका, और कौन सी एक्टिविटी आपकी, सेकेंडरी। किसकी बात करनी है यहाँ पर, सेकेंडरी की बात करनी है। ठीक है, चलो, मैंने रॉ मटेरियल निकाल लिया, खेती कर ली, माइनिंग कर ली, सब कर लिया। अब मैं करूंगा क्या उसका, तो मैं क्या करूंगा, उसको इंडस्ट्री वाले के पास पहुंचा दूंगा, जो सामान बनाने का काम करता है। जैसे मैं गेहूं के साथ में एक और चीज निकाल रहा हूँ, मान लो केरी, केरी आम। क्या निकाल रहा हूं मैं, आम निकाल रहा हूँ। अब आम निकाल रहा हूँ तो इंडस्ट्री वाले का फोन आया मेरे पास, भाई साहब मुझे आम चाहिए। मैं आपको आम क्यों चाहिए, मुझे आम से माजा बनानी है, माजा, माजा क्या बनानी है, मुझे आम से माजा बनानी है। अच्छा, माजा क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। मुझे क्या बनानी है, कोल्ड ड्रिंक बनानी है। हाँ भैया दे देंगे, दे देंगे किसानों वाले, ठीक है दे देंगे, हम भी क्या करेंगे आम का। तो इंडस्ट्री वाले ने किसान को फोन लगाया। किसान ने क्या करा, आम किसको दे दिए यहाँ पर, जो यहाँ पर आम थे, सॉरी, अच्छा, जो आम थे ना, अरे यार, ना जो आम थे वो किसको दे दिए, इंडस्ट्री वालों को दे दिए। अब इंडस्ट्री वाले क्या कर रहा है, उसका आम बना रहा है। अब सुनना, सॉरी, माजा बना रहा है। अब माजा बना रहा है, कोयले से कोई कुछ और बना रहा है, स्टील निकाली, स्टील से कोई कुछ और बना रहा है। तो बना रहा है यानी मैन्युफैक्चर कर रहा है, कुछ सामान बनाना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें आता है पूरा। सेकेंडरी के अंदर मैं कहूंगा पूरे मार्केट में या पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जहां जहां सामान बनता है, जो जो इंडस्ट्री हो किसके अंदर आएगी, सेकेंडरी के अंदर आएगी। पहला बनना पड़ा प्राइमरी, जहां खेती होती है, रॉ मटेरियल निकाला जाता है, नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, वो किसमें आ गया, प्राइमरी के अंदर। फिर दूसरा होता है सेकेंडरी, जहां पर इंडस्ट्री आती है, जितनी भी इंडस्ट्री है सारा सारे सारे किसके अंदर आएगी, सेकेंडरी के अंदर आएगी। ठीक है, किसके अंदर आएगी, सेकेंडरी के अंदर आएगी। अब तीसरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी समझना हमें, वो समझना है कौन सी, चलो वो समझते हैं अपन। तीसरी है आपकी टर्सरी। कौन सी है, टर्सरी। चलो, पहले कौन समझी अपन ने, फिर से रिवाइज करो। पहले कौन समझी अपन ने, प्राइमरी। प्राइमरी के बाद कौन सी समझी अपन ने, सेकेंडरी। अब तीसरे समझेंगे अपन टर्सरी। चलो टर्सरी समझते हैं। अब मान लो मैंने भैया यहाँ से आम लिया, यहाँ माजा बना दी। अब इंडस्ट्री वाले क्या माजा अपने पास रखेंगे, क्या इंडस्ट्री वाला माजा अपने पास रखेगा क्या, बोलो हाँ या ना, ना नहीं रखेगा ना। क्या करेगा इंडस्ट्री का, तो वो क्या करेगा इंडस्ट्री वाला, माजा को, माजा को कहां पहुंचा देगा, मार्केट में। जो माजा है ना वो कहां पहुंचा देगा, पूरा मार्केट में पहुंचा देगा। ठीक है, कहां पहुंचा दिया उसने, मार्केट में पहुंचा दिया। ठीक, तो उस इंडस्ट्री वाले ने क्या करा, माजा को कहां पहुंचा दिया, मार्केट में। अब मार्केट में क्या करेगा वो, अरे भैया मार्केट में वो माजा क्या होगी, सेल होगी। वो मार्केट वाले क्या करते हैं, क्या देते हैं, तो सामान बना रहा, कोई खेती कर रहा है क्या, नहीं भैया ये दे रहे सर्विसेज। क्या दे रहे हैं ये लोग, सर्विसेज दे रहे हैं। और जो पूरा सर्विस सेक्टर होता है वो किसके अंदर आता है, टर्सरी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, टर्सरी के अंदर आता है। समझ गए, देखो मेरी बात सुनना। ये था प्राइमरी सेक्टर, ये कौन सा था, प्राइमरी। इसने क्या करा, नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं, खेती खेती करके, यानी खेती करी मतलब गेहूं की, आम भी तो लगे होंगे, उसने आम निकाल के दे दिए भैया। आम किसने ले लिए, इंडस्ट्री वालों ने ले लिया। आम से क्या बना दिया उन्होंने, माजा बना दी। आम से क्या बना दी, माजा बना दी। इसी माजा को मार्केट में बेचा और उसके अंदर रख दिया सर्विस सेंटर।
इसी माजा को कहाँ पे था, कहाँ रखा, मतलब इसी माजा को कहाँ पहुंचाया, मार्केट में। मार्केट वाले क्या देते हैं, सर्विसेज। सेल करते हैं या परचेज करते हैं, सेल करते हैं या परचेज करते हैं, मुझे ये बताओ। क्या कोई प्रोडक्शन करेगा ये वाले, नहीं होगा। क्या रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, ये सेकेंडरी करता है। क्या ये काम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करते। तो फिर क्या करेंगे ये लोग, मार्केट में जाएंगे। मार्केट वाले क्या देते हैं, पूरी तरह से सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं, सर्विसेज। देखो अब यहाँ समझो, सबसे पहले अपन ने क्या देखा, प्राइमरी। तो प्राइमरी में किसके यूज कर रहे हैं अपन, सीधा सीधा नेचुरल रिसोर्सेज का। और जो बेस है बाकी सामानों के लिए, सुनो, इंडस्ट्री वाले को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है कुछ भी सामान बनाने के लिए, पड़ती ही नहीं पड़ती, बिल्कुल पड़ती है। जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है, एग्रीकल्चर आता है, डेयरी आता है, फिशिंग आता है, माइनिंग आता है, फॉरेस्ट्री आती है। ये सब कैसे आ रहे हैं, सीधा सीधा नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से आ रहे हैं। अब दूसरा अपन क्या देखा, दूसरा देखा प्राइमरी। प्राइमरी में क्या करता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज आए, अरे मानो गेहूं आया, आम आया, ये सब जो भी आए, हमने उसको मैन्युफैक्चर किया। कहाँ कहाँ किया, फैक्ट्रीज में, किसी वर्कशॉप में, या घर पर भी। घर पर भी तो अचार, आम का अचार वगैरह बनता है कि नहीं बनता है, नींबू वगैरह अचार बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। तो जैसे कॉटन निकाली, कॉटन से यौन बनाया, यौन से हमने क्या बनाया, कपड़े, क्लोथ। अब ऐसा कपड़ा वगैरह कहाँ जाएंगे, टर्सरी के अंदर जाएंगे। ठीक, कहाँ जाएंगे, टर्सरी के अंदर। ठीक है। अब टर्सरी को सामान नहीं बनाता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बता दिया था। सीधे सीधे ये क्या करता है, सेल करता है, परचेस देता है, सर्विस देता है। जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में आता है, बैंकिंग आपका सर्विसेज के अंदर आता है, ट्रांसपोर्टेशन आपका सर्विसेज के अंदर आता है, कम्युनिकेशन आपका सर्विसेज के अंदर आता है, ट्रेड करना वो भी किसके अंदर आता है, सर्विसेज के अंदर आता है। ठीक है, तो तीनों चीज किसके अंदर आती है, आपकी सर्विसेज के अंदर ही आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से इंटरडिपेंड है क्या, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि नहीं करते, हाँ या ना बताओ। मैंने क्या पढ़ा आपको, तीन सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्या ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं क्या, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल करते हैं, यस। तो क्या करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। कैसे, समझो। जैसे एक रिलेशन समझते हैं, ठीक है, समझो। एक मिल है, उसको क्या बनानी है, शुगर बनानी है, शुगर वगैरह समझते हो, शुगर केन से बनती है वो। अब मान लो किसी किसान ने शुगर केन देने से मना कर दिया, तो फिर क्या हुआ, मिल चल पाएगी क्या, अरे मिल मतलब होता है छोटे छोटे प्लांट वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़ी फैक्ट्री वगैरह, उसको मिल बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था आम का। यदि किसी मिल वाले को किसान ने आम देने से मना कर दिया, तो क्या माजा बना पाएगा, हाँ कि ना, बिल्कुल नहीं बना पाएगा। तो अब मान लो किसान है, किसान की भी अड़ी है क्या, अरे यहाँ तो मिल वालों की अड़ी है कि किसान वालों की अड़ी है क्या, बिल्कुल हाँ अड़ी है भैया। देखो समझो, किसान को भी क्या चाहिए, फर्टिलाइजर, मशीनें चाहिए, पंप चाहिए। ये थोड़ा वो खेतों से निकाल लेगा, अरे मुझे फर्टिलाइजर का खेतों से निकालेगा क्या है, क्या पेड़ लगाएगा मशीनों के, नहीं लगाएगा ना, तो उसको कहाँ से आएगा, सब इंडस्ट्री से आएगा। और इंडस्ट्री से कहाँ जाएगा, मार्केट में। जब मार्केट में चीज आएगी नहीं, मार्केट में फर्टिलाइजर नहीं आएगा, मार्केट में ट्रेक्टर वगैरह फर्टिलाइजर नहीं आएंगे, तो क्या किसान को मिल पाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। तो मैं कहूंगा तीनों सेक्टर, प्राइमरी को, सेकेंडरी और टर्सरी, एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल ठीक है, चलो। हाउ टू काउंट जीडीपी। अब आता है कि भैया हमने इतनी बड़ी कहानी क्यों समझी, प्राइमरी अलग समझा, सेकेंडरी अलग समझा, टर्सरी अलग समझा। ये सब हमने इसलिए समझा क्योंकि हमें किसमें मतलब ये समझो कि इन सबका कंट्रीब्यूशन कहाँ पर है, हमारे देश की इकोनॉमी में। और हमारे देश की इकोनॉमी किस नापोगे आप, जीडीपी से। कैसे नापोगे, जीडीपी।
चलो सबसे टफ टॉपिक लगता है बच्चों जीडीपी समझना, पता नहीं क्यों। चलिए अब मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें समझो। जीडीपी क्या होती है, किस प्रकार से जीडीपी को काउंट किया जाता है। तो हमें बढ़िया 3 एग्जांपल लेंगे अपन, ठीक है। देखो पहले जीडीपी की डेफिनेशन देखो, ये क्या है, टोटल वैल्यू है। इट इज द टोटल वैल्यू, किसकी टोटल वैल्यू होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस की, फाइनल गुड्स एंड सर्विस की, जिसका प्रोडक्शन, जिसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, विथ इन बाउंड्री ऑफ कंट्री, कहाँ होता है, बाउंड्री के अंदर, है ना, जो कि एक साल में होता है। अब आपको कहने के टुकड़ों में मैंने डेफिनेशन लिख दी होगी, लग रहा होगा सर ये क्या लिखा, टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस, प्रोडक्शन होता है बाउंड्री के अंदर होता है, एक साल के अंदर होता है। अब समझो, मैं एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने टोटल वैल्यू, सबसे पहले एक वर्ड लिखा है टोटल वैल्यू, इसको समझो पहले, किसको समझते हैं टोटल वैल्यू को, समझो टोटल वैल्यू क्या होती है, समझना। मैं, आप 3 लोग हैं, एक इसका नाम रख देते अपन मोनू, दूसरे का नाम रख देते गोलू, चलो इसका नाम है गोलू, इसका नाम है सोनू, मोनू गोलू सोनू, सोनू है ना, मोनू गोलू सोनू, 3 लोग हैं। एक परिवार में 3 लोग हैं, 3 सदस्य। एक सदस्य करता है किसानी, यानी किसान यानी किस में आते हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किस सेक्टर में आता है, प्राइमरी के अंदर, किस में आता है, प्राइमरी के अंदर। चलो ये गोलू क्या करता है, अचार वगैरह बनाता है, तो किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी के अंदर आएगा। और जो सोनू है वो क्या करता है, दुकान खोल के बैठा है अचार की, ये क्या निकाल रहा है, ये आम निकाल रहा है, ये क्या बना रहे, अचार बना रहे, वो अचार की दुकान खोल के बैठा है, क्या खोल के बैठा, दुकान यानी शॉप खोल कर बैठा हुआ है। समझ में आया। तो एक ही घर के अंदर 3 एक्टिविटी हो रही है, एक ही घर में क्या हो रही है, 3 एक्टिविटी हो रही है। अब मुझे भैया पता करना है कि भाई इसने आम कितना निकाला, इसने अचार कितना बनाया, इसने दुकान में कितना बेचा। तो मैं मान के चलता हूँ कि इन तीनों की हमें क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, चलो मैं बोलता है कि भैया इसने 15 पेड़ों से क्या निकाला, आम निकाला। इसने 40 नहीं, इसने 200 किलो क्या बेचा, अचार बेचा। इसने क्या करा, दुकान वाले ने 10,000 का अचार बेचा। अब जीडीपी में कैसे नापोगे इसको, 15 पेड़ ये लिखोगे, 200 किलो है ये लिखोगे, ये लिखोगे, बताओ तुम। 15 पेड़ों से आम निकाला, 200 किलो अचार बनाया और 10,000 का अचार बेचा। अब क्या करे अपन, करे क्या इनको, क्या करें इनको, क्या एक काम करो, 10 इसको 10,000 की जगह लिखो, रुपीज की जगह लिखो। मैं और अभी आपके लिए टफ कर देता हूँ। मान लो इसने 100 बॉक्स क्या बेचे, अचार बेचे। अब बोलो कैसे नापोगे इसको। मैं तीनों को कैलकुलेट कर लूंगा, किसके अंदर, रुपीस के अंदर। तीनों को मैं कैलकुलेट कर लूंगा, किसके अंदर, रुपीस के अंदर। कैसे करूंगा, मैंने मान लो 15 पेड़ों से कितने आम निकाले, मान लो मैंने एक पेड़ से निकाला कम से कम 40, 30 से 40 आम निकाले, 30 से 40 निकाले, तो 15 को मैं कैलकुलेट करूंगा 3 से, 15 3 75, 750 आम निकाले हैं। एक आम की वैल्यू निकाल के सकता हूँ मैं 10 रुपए, तो 750 की कितनी होगी बताओ, 7,500 रुपए, 7,500 रुपए। ठीक है, अब 200 किलो है, मान के चलो कि मैंने 1 किलो के अचार की कीमत क्या रखी, 100 रुपए, तो 200 किलो की कितनी रखूंगा बताओ, सर 200 किलो की हो जाएगी समथिंग हमारी 20,000 रुपए। अब मान के चलो कि 100 डब्बे बेचे, एक डब्बे की कीमत कितनी, 200 रुपए, 100 डब्बे बेचे मैंने, तो अच्छा 100 डब्बे बेचे हैं, ठीक है, तो 100 डब्बे की कीमत कितनी लगभग हो गई। हमें एक काम करते हैं, अभी कीमत ज्यादा लाते हैं, एक डब्बा लाते हैं 2,000 रुपए का, ठीक है, 100 डब्बे बेचे हैं, तो कितना हो गया लगभग 2 लाख रुपए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सबकी वैल्यू निकाल के बैठा हूँ,
सबकी वैल्यू निकाल के बैठ गया हूं मैं। भाई मुझे जीडीपी में कैलकुलेट करना है, अब मैं 15 पेड़, 200 किलो, 100 डब्बे ऐसे लिख नहीं सकता, तो मैं क्या निकालूं, उनकी वैल्यू। क्या निकालूंगा, उनकी वैल्यू। चलो वैल्यू तो निकाल ली। तो सर एक बात बताओ, हाँ जीडीपी में आम अलग से कैलकुलेट होगा, अचार अलग से होगा, 100 डब्बे अलग से होगा? नहीं भैया, मैंने एक लाइन वो लिखी डेफिनेशन में, समझो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब पूरी इकोनॉमी आप पढ़ के देख लो, या तो गुड्स होगा या तो सर्विस होगी। गुड्स मतलब, गुड्स मतलब क्या होता है बताओ? अरे ये मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ तो ये क्या होगी गुड्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या होगी सर्विस। या तो गुड्स होगा सर्विस होगी इकोनॉमी में, तीसरी चीज हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, बनी नहीं आज तक। समझो, अब मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख के दिया आपको, यहाँ पर वी कैन नॉट एड डिफरेंट आइटम ना, इकोनॉमी सजेस्ट ओनली द मार्केट वैल्यू, रूल ओनली काउंट फाइनल गुड्स। मतलब इसमें कौन सी कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग, इंटरमीडिएट कैलकुलेट नहीं करेंगे। एक, चलो ये छोड़ो, इसमें जाओ। हम लोग किसमें कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विस को। समझो, मैं यदि 15 पेड़ को भी ऐड करूं, अचार को भी ऐड करूं, बहुत डब्बों को भी कैलकुलेट करूं, तो कैलकुलेशन कितनी बार हो रही है, तीन तीन बार हो रही है। कितनी बार हो रही है, तीन तीन बार। अब यदि मैं इनको बार बार कैलकुलेट करूंगा तो ये किसी गुड से, इंटरमीडिएट गुड। यहाँ पर आम क्या है, पेड़ क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। 200 किलो आम निकाले, इंटरमीडिएट गुड है। यहाँ पर मैंने 100 डब्बे अबे रखे हुए हैं मार्केट दुकान के अंदर, वो भी कैसे, इंटरमीडिएट गुड्स, जिनको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। यदि मान लो मैंने जीडीपी में इनको रखा, तो एक ही चीज की तीन तीन बार क्या होगी कैलकुलेशन, कैसे? मैंने एक डब्बा मान लो आम का अचार बेचा है, उसकी वैल्यू 100 रुपए, मान लो 1000 है, अच्छे क्वालिटी का आम है, तो क्या है, 1000। अब मैं यहाँ भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कर रहा हूँ, तो भैया वो तो तीन बार कैलकुलेट होगा ना, हिसाब किताब में गड़बड़ होगी। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा भैया क्या करूंगा, फाइनल ऐड करूंगा। क्या भैया, एक डब्बा कितने में सेल हुआ, 1000 रुपए का, लो भैया 100 किस में कैलकुलेट कर दो, जीडीपी में। मुझे ये नहीं पता कि कितने पेड़ से निकला है, मुझे ये नहीं जानना कि कितने, कौन से इंडस्ट्री ने कितने किलो आम का अचार बनाया, कितने क्या बेचा, मुझे ये नहीं जानना है। मुझे क्या है, फाइनल वैल्यू क्या निकली उसकी, तो मैं मान के समझ कि फाइनल वैल्यू क्या निकली, 1000 रुपए। समझो, पहले कितने का था एक आम, 10 रुपए का, फिर उस आम की वैल्यू क्या होगी, 100 रुपए, फिर आम कितना हो गया, 200 रुपए का, फिर कितना होगा है, 1000 रुपए का। फाइनल वैल्यू क्या निकली उसकी, 1000 रुपए निकली। समझो इसको और समझ रखता हूँ। मान लो तुम मार्केट में गए एक कार लेने, क्या लेने गए, तुम्हें कार पसंद आ गई, तुम कार लेने गए, ठीक है। उसका गेट, ये दो खिड़कियां, बड़ी कार अपने पास, ठीक है यार। तो वो तो कुछ ही और महंगा, ठीक है। ये पुराने जमाने की कार लेने गए, तो कार में क्या क्या है, सारे स्पेयर पार्ट आए, आए कि नहीं आए, टायर वगैरह सब आए। तो आप मुझे ये बताओ, जब आप कार लेने जाओगे तो कार वाला बोलेगा भाई टायर इतना का लगा, इसमें स्पीकर इतना का लगाया, मैंने इंजन इतना का लगाया, ऑयल लिख कर डाला, एक बिल बना के देगा अलग से? नहीं भैया, वो बिल बताएगा पूरी कार का। बिल किसका बनाएगा, पूरी कार का बनाएगा। तो कार क्या है उसके लिए, फाइनल गुड्स। सपोज करो आप एक टायर लेने गए, तो बिल किसका बनेगा, केवल इस टायर का। समझो, बिल किसका बनेगा, इसका केवल इस टायर का बिल बनेगा, पूरी कार का बिल नहीं बनेगा। कोई कार, अब सिर्फ टायर लेने गए तो टायर क्या है उस समय, फाइनल गुड्स। यदि आप पूरी कार लेने गए तो कार क्या कहलाएगी उसमें, फाइनल गुड्स। यदि आपको कार वाला वेट टायर के सबके अलग अलग जोड़ के दे, तो कहीं कैलकुलेशन छोटी होगी, बड़ी होगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। और सिर्फ क्या ऐड होगी आपकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही ऐड होगी। क्या होगी इसमें, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही ऐड होगी। ठीक, अब समझो आगे और समझते अपन। तो देखें अब क्या लिखा आगे, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, बाउंड्री के अंदर, समझना। प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए, बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए।
प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए? बाउंड्री के अंदर, समझो। ये मानते हैं हम, ये मेरा देश है, ये देश की बाउंड्री है। चलो छोड़ो उसको, अपन अच्छे से बनाते हैं। चलो ठीक है, वो तो थोड़ा ऐसा बन गया आइडिया। समझो, सपोज करो कि अपना भारत है, सपोज करना है ना, ठीक है, अपना इंडिया है, ये इंडिया है। एक सेकंड रुकना, ठीक है, और मैंने लेते हैं। अच्छा, ये हमारा इंडिया, सपोज करो, ठीक है। अब इंडिया जो है ना, कहाँ से टच करता है सर? 12 नॉटिकल माइल तक। 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया की बाउंड्री यानी समुद्र टच करती है। अब इस इंडिया के अंदर कोई खेती कर रहा होगा, हमारी कंट्री के अंदर कोई खेती कर रहा होगा, कोई इंडस्ट्री खोल के बैठा हुआ, कोई दुकान खोल के बैठा हुआ, कोई प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा होगा, कोई सेकेंडरी में, कोई टर्सरी के अंदर। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सब बिल्कुल कर रहा है। क्या कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो मुझे बताओ, ये सब काम कहाँ हो रहा है? बाउंड्री के अंदर हो रहा है। ये सारा काम कहाँ हो रहा है हमारा? बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है। क्या हो रहा है? बाउंड्री के अंदर। जब बाउंड्री के अंदर ही वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी जीडीपी। सब मेरी बात सुनना, मान लो किसी इंडियन ने कोई इंडस्ट्री यूएसए में खोल के बैठा है, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगी भैया। जीडीपी में कैलकुलेट क्या होगी? यानी कोई फॉरेनर इंडिया में इंडस्ट्री खोल के बैठा है, तो वो किस में कैलकुलेट होगी? जीडीपी के अंदर होगी। समझ गए? किसके अंदर होगी? जीडीपी के अंदर ही क्या होगी? वो कैलकुलेट होगी। नहीं आया समझ में? समझो, मान लो कोई किसान है ना, कोई अचार बना रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर कोई दुकान खोल के बैठा है। ये सब कहाँ होना चाहिए? बाउंड्री के अंदर। बाउंड्री के बाहर नहीं, बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए। बाउंड्री के बाहर नहीं होना चाहिए। चाहे वो समुद्र में बैठ कर बना रहा है, समुद्र में बाउंड्री कहाँ तक है हमारी? 12 नॉटिकल माइल तक है। 12 नॉटिकल माइल तक ही हमारे देश की बाउंड्री। तो वहीं तक ही क्या होना चाहिए? इसका प्रोडक्शन होना चाहिए। और बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसके अंदर? जीडीपी के अंदर। किसके अंदर? जीडीपी के अंदर। और बाहर हो रहा है तो सर जीबी को कहलाएगा, सॉरी, बाहर हो रहा तो कहलाएगा जीएनपी। अच्छा, जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं बताया ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या होती है? जीडीपी। अब फाइनली पढ़ते हैं जीडीपी होती क्या है। जीडीपी एक टोटल वैल्यू है, बता दिया, समझ में आ गई डेफिनेशन। किसको कैलकुलेट करते हैं इसमें? केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विस को। किसको कैलकुलेट करते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विस को, जो कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जिसका बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के बाहर नहीं, बाउंड्री के अंदर। वो कितने साल में कैलकुलेट करते हैं? 1 साल के अंदर। और हम लोग जीडीपी को हमेशा मार्केट वैल्यू में ही कैलकुलेट करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जीडीपी ऑलवेज कैलकुलेट इन मार्केट वैल्यू ओनली, मतलब बाजार मूल्य पर ही जीडीपी का कैलकुलेशन होता है। समझ में आ गया? यदि हम लोग मार्केट बेस ईयर पे करें, एक होता है बेस ईयर, एक होता है मार्केट। यदि हम लोग बेस ईयर पे करा तो बहुत पुरानी दिखाता है बेस ईयर, 10-12 साल पहले की। हम लोग मार्केट वैल्यू, मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा है सामानों का, उस पे कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी से जीडीपी ऊपर दिखती है ना? हाँ, जीडीपी से क्या दिखती है? ऊपर। तो अब समझते हैं आगे कहानी। चलो एक जीडीपी का एग्जाम्पल ले वो, ठीक है। जैसे मान लो गेहूं है 20 रुपए का, और 25 रुपए का क्या हुआ? आटा हुआ। तो कीमत कितनी हो गई? 25 और 20, 45। ये मान लो 20 का आटा लिया किसी ने, सॉरी 20 का क्या लिया? गेहूं। गेहूं से आटा बनाया, आटे से क्या बनाया? बिस्किट। अब मैं वो 80 रुपीज के लिए पे किया, तो 80 रुपीज क्या हो गया यहाँ पर? फाइनल वैल्यू हो गई। जो 80 रुपए हुए ना, वो क्या हो गया यहाँ पर? फाइनल वैल्यू। अब मान लो भैया आप 20 को भी ऐड करें, 25 को भी ऐड करें, 80 को भी अलग से ऐड करें, तो क्या हो गई? डबल काउंटिंग हो गई। डबल काउंटिंग जीडीपी में अवॉइड करना चाहिए। तो
हमेशा जीडीपी में क्या होना चाहिए, फाइनल गुड, हमेशा क्या होना चाहिए, फाइनल गुड। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़े। ये डेफिनेशन पूरी अपन ने समझ ली है। आप समझते हैं कि किस प्रकार से एक जीडीपी में जो तीनों सेक्टर है उनका एकदम से शिफ्ट कैसे देखने को मिला। समझो, अपन बात करते हैं 1951 की, 1951 की। मुझे बता, देश कैसा था, नया नया आजाद हुआ था। हम कहीं ना कहीं उस समय बिलीव करते थे किसके में, सिर्फ प्राइमरी के अंदर, या उस समय सिर्फ क्या की जा रही थी, खेती की जा रही थी। क्या की जा रही थी, केवल खेती। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री ओपन होने लगी तो लोग कहाँ शिफ्ट होने लगे, इंडस्ट्री की तरफ। फिर दुकानें शिफ्ट हो गई, सॉरी दुकानें बनने लगे, मतलब मार्केट लोग बनने लगे, तो लोग किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, मार्केट की तरफ। कहाँ शिफ्ट हो गए, केवल मार्केट की तरफ। तो हमें वही शिफ्ट पढ़ना है कि किस प्रकार से शिफ्ट हुए। चलो ठीक है, समझो। यदि मैं तीनों को मतलब तीनों को कंपेयर करूं, तो सबसे ज्यादा मुझे कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर किसका मिलेगा, टर्सरी के अंदर। मुझे बताओ, किसी शहर में गया हो, सबसे ज्यादा क्या मिलेगी, इंडस्ट्री मिलेगी कि खेती मिलेगी कि आपको दुकानें मिलेगी। ऑब्वियसली मार्केट मिलेगा। शहर डेवलप हुआ हो किसकी वजह से, मार्केट की वजह से, कोचिंग सेंटर की वजह से, स्कूलों की वजह से, यूनिवर्सिटी की वजह से। तो ये सब क्या दे रहे, सर्विसेज दे रहे। तो ऑब्वियसली जीडीपी के अंदर किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखेगा, टर्सरी का। सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप मिलो, इनिशियली प्राइमरी सेक्टर क्या था, इंपॉर्टेंट था। फिर बाद में किसी तरह शिफ्ट हो गए, सेकेंडरी की तरफ। अब कहाँ शिफ्ट हो गए हम लोग, सर्विस सेक्टर की तरफ, यानी टर्सरी की तरफ। और जीडीपी में आप देखोगे सेवा क्षेत्र ही जो टर्सरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा, बढ़ क्यों रहा है, क्या रीजन है इसके ऊपर। देखो, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, ये सब क्या है, अरे सर्विस के अंदर आते हैं ना। सरकार हो या प्राइवेट हो, सब इसको क्या दे रही है, बढ़ावा दे रही है। हॉस्पिटल प्राइवेट मिलेंगे आपको, सरकारी भी मिलेंगे। स्कूल आपको प्राइवेट भी मिलेंगे, सरकारी भी मिलेंगे। पुलिस स्टेशन तो सरकारी होता ही है ना। बाकी चीज आपको और भी मिलेगी, दुकानें वगैरह सब मिलेगी, मार्केट, मॉल, सिनेमा हॉल, सब कुछ मिलेगा देखने को। अब जैसे मान लो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, तो उनको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड चाहिए। इंडस्ट्री ने सामान बना के बैठ भी गया, सामान को कैसे पहुंचाएगा, ऐसे कंधे पर रख के, है ना, नहीं ना। तो सीधे सीधा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी उसको। किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की। और ट्रांसपोर्टेशन किसके अंदर आता है, सर्विस के अंदर आता है। ये भी किसके अंदर आएगा, सर्विस के अंदर। ठीक है, इनकम राइज हो रही है, सीधी सीधी बात है। लोगों की इनकम बढ़ रही है तो लोग घूमने जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं ना, बेंगलोर जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, बाली जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। ठीक है, शॉपिंग कर रहे हैं। देखो कितने मॉल खुल गए, कितने दुकानें खुल गई। दुकानें, मॉल खुलना या दुकानों का बढ़ना, ये साबित कर रहा है कि भाई लोगों की जेब में पैसा है। लोगों की जेब को पैसा, मतलब लोगों से खर्चा कराओ। ठीक है, बाहर बढ़िया खाना खाना जाओ, मोमोज, पानी पूरी, है ना, खट्टा मीठी पानी पूरी। ठीक है, और सीधे सीधे क्या किसके जमाना आ गया, आईटी का। मैं पढ़ा किसके, मतलब पढ़ा कैसे पा रहा हूँ, आईटी की वजह से पढ़ा पा रहा हूँ। सीधी सीधी बात है। चलो अब ना, इंडिया जीबीए और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है समझो। जीबीए क्या होता है, मैंने कहा जब मैं तीनों को एक साथ कैलकुलेट करके फाइनल वैल्यू निकालूंगा, वो क्या कहलाएगी, जीडीपी। क्या कहलाएगी, जीडीपी। मानो मुझे सिर्फ प्राइमरी का ही चाहिए, मुझे नहीं करना है भैया, मुझे नहीं पता लगाना कितने फाइनल वैल्यू निकले, मुझे नहीं मतलब कुछ भी। मुझे मतलब है केवल प्राइमरी से, मुझे मतलब है केवल सेकेंडरी से, मुझे मतलब है केवल टर्सरी। मैं किसी एक के ही निकाल लूंगा बस, मुझे नहीं मतलब तीनों से। तो जब किसी एक के निकालूंगा तो कहलाएगा जीवीए। क्या कहता है, कहलाएगा जीवीए, मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड। क्या कहलाएगा वो, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाएगा। समझ में आ गया, क्या कहलाएगा वो, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर की हम लोग मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, जीबीए। तीनों का निकाल के फाइनल निकालते हैं तो वो क्या कहलाएगा, जीडीपी। क्या कहलाएगा, जीडीपी। अब जीबीए में और एम्प्लॉयमेंट में, तीनों में कंपेयर देखो, दोनों में कंपेयर देखो। ठीक है, यदि मैं बात करूं जीबीए में, तो वही टर्सरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, 54%। लेके बेटा जीबीए में कितना, 54-54%। अब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयमेंट में। आपको लगता है सब जीडीपी का और जीबीए में टर्सरी सेक्टर सबसे ऊपर है, तो जो भी सबसे ज्यादा इसमें होगी, जो भी इसमें सबसे ज्यादा होगी, तो मैं कहूंगा आपकी गलत फहमी है। क्यों,
अकेला ही प्राइमरी कितनी परसेंट लेके बैठा है? 44। मेरी बात सुनो, क्यों? क्या रीजन है इसका? क्या रीजन है इसका? समझो, मुझे बताओ, किसी गांव में जाओ, मान लो किसी गांव में गया मैं, मुझे बताओ गांव में क्या मॉल है क्या? नहीं। गांव में क्या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है क्या? नहीं। गांव में क्या मिलेगी आपको? केवल खेती। और खेती करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत है क्या? नहीं। कोई ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? नहीं। कोई पढ़ाई की जरूरत है क्या ज्यादा? नहीं। मतलब पढ़ाई करोगे तो अच्छे से खेती करोगे। मैं मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। यदि घर में कोई खेती कर रहा है तो वो खेती आराम से सिखा देगा। तो घर की ट्रेनिंग होती है, वो तो ठीक है, क्या होती है? घर की ट्रेनिंग होती है। बाकियों में मान लो भैया किसी इंडस्ट्री में जाके आपको काम करना है, तो आपको काम करना आना चाहिए। दुकान खोल के बेटा कोई दुकान चलाना आना चाहिए, पढ़ाना आना चाहिए ना, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। उसमें क्या चाहिए? स्किल। इन सब में क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर फील्ड में स्किल चाहिए। इसमें बस सीख गया तो परमानेंट काम है। इसलिए लोग कहीं ना कहीं, और ऑप्शन भी नहीं है ना दूसरे ज्यादा। भैया उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री लेना पड़ेगी। इसमें कोई डिग्री को कोई इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा। गांव में आप देख लेना, गांव में लोग किसमें एंगेज होते हैं? एग्रीकल्चर के अंदर। अच्छा, एग्रीकल्चर में ऐसे नहीं खेती कर रहा है, अरे भाई को डेयरी का काम कर रहा है ना, कोई एग प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब एग प्रोडक्शन करना मतलब एग को मार्केट में बेच रहा है, अंडो वगैरह, अंडे वगैरह को। कोई पोल्ट्री फार्मिंग खोल के बैठा है, कोई माइनिंग करवा रहा है। तो ये सब किसके अंदर आ गया? प्राइमरी के अंदर आ गया, सीधे सीधा। तो प्राइमरी का जॉब के अंदर एम्प्लॉयमेंट में देखोगे तो प्राइमरी सबसे ऊपर है, बाकी चीज में देखोगे तो टर्सरी सबसे ऊपर है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब भैया प्राइमरी में इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, मतलब खेती इतने लोग कर रहे हैं, किसी को ये नहीं पता कि हम बेरोजगार है कि नहीं हो। मान लो सपोज करो कि एक खेत है, 1 एकड़ की जमीन है छोटी सी, उसमें लगे हुए 8 लोग। कितने लोग लगे हुए? 8। जरूरत किसकी है? 2 की। ये 6 कौन है? लल्लू बल्लू, लल्लू बल्लू चल्लू, ये सब 6 लोग ये वो है। काम क्या करते हैं 6 लोग? कोई टिफिन देने जा रहा है, कोई पत्ते उठा रहा है, कोई गोबर उठा रहा है, कोई इनके पास फोन करता है, भाई बल्लू क्या कर रहा है? अरे यार कुछ नहीं भाई, बहुत काम है खेत पे, बहुत खेती करवाना पड़ती है, पापा की मदद करनी पड़ती है, ये वो कुछ काम नहीं है। अब यदि ये ना भी आए, खेलने भी चले जाए, तो क्या प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सल्लू बल्लू, कल्लू बल्लू जो भी है ना, यदि 6 लोग नहीं भी आए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 6 को क्या लगता है? हमारे पास जॉब है ना, वी आर एम्प्लॉयड पर्सन, वी आर, मतलब हम लोग क्या एम्प्लॉयड भैया, एम्प्लॉय है। हम लोग हमारे पापा के अंडर में काम करते हैं, पापा की कंपनी में काम करते हैं हम लोग, एम्प्लॉय। लेकिन ये है बेरोजगार, इनको नहीं पता है, इनको बताना पड़ेगा ये लोग क्या है? बेरोजगार। और उनको अपनी बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही है। जब किसी को अपनी बेरोजगारी दिखाई ना दे, तो वो क्या कहलाती है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छुपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी छुपी हुई बेरोजगारी। ऐसे बेरोजगारी जो दिखाई ना दे। मान लो सपोज करो आपकी कोई दुकान है, हाँ, बड़ी चक्के वाली कुर्सी में बैठा, कुर्सी घुमा रहा हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो आप, कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, आपको होने ना होने से दुकान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो प्रोडक्शन में जहाँ कोई फर्क ना पड़े, वो क्या कहलाता है? डिस्कास एम्प्लॉयमेंट। जैसे जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, दो दो की जरूरत 8 लोग लगे हुए हैं, 6 की जरूरत ही नहीं है ना, है ना? उसके बाद लेबर एफर्ट गेट डिवाइडेड, नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। कोई काम ही नहीं कर रहा है, कोई पत्ते उठा रहा है, कोई गोबर उठा रहा है, हमने वो काम बांट दिए, उसको लगा हमारे पास काम है, काम है। टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना? यदि उनको हटा दे तो कोई प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पत्ते ना उठाओ तो क्या खेती कम हो जाएगी क्या? मानो टिफिन लेके ना आओ, खाली टिफिन लेके बैठा हुआ है, देख रहा पापा को खाना कब खाएंगे, हम लोग कब जाएंगे, ये कब, अरे उसको फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कोई फर्क इससे नहीं पड़ा। इसे प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती, नहीं दिखाई देती। ये बेरोजगार है, उसको लगता है कि मैं बहुत काम करता हूँ ना, बहुत काम कर रहा हूँ। एक केस स्टडी भी है जैसे लक्ष्मी की, फिर छोड़ो है ना, अपना काम की नहीं है। होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में कौन कौन होता है? कैजुअल वर्कर, जैसे पेंटर्स, प्लम्बर, रिपेयरिंग पर्सन। क्या ये परमानेंट है क्या? एक कंपनी में काम करते हैं, हाँ भाई साहब हम टाटा कंपनी में हैं, बताओ कहाँ काम करना है? वो बात अलग होती है, वो जो होता है ना आजकल, क्या बोलते हैं, हायर कर लेते हैं, वो नहीं। अरे ये लोग कहीं पेंटर आज कर रहे हैं, आप यहाँ पेंट कर रहा, कल वहां जाएगा, परसों वहां जाएगा।
तो ये कैसे मतलब कभी रोजगार है कभी बेरोजगार है, ऐसा है, कभी रोजगार है कभी बेरोजगार है, परमानेंट नहीं, दे आर नॉट परमानेंट है, ठीक है। प्लम्बर, नल खराब होगा किसी का तभी तो बुलाएगा ना, पता चला जबरदस्ती नल सुधारा जा रहा है, रिपेयरिंग पर्सन, ये सब कैसे अंडर एम्प्लॉयड, मतलब ये पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीटली एम्प्लॉयड। जैसे मान लो कोई स्ट्रीट वेंडर है, ठेला वाला थका रहा है ना, कमा रहा है छोटी मोटी कमी हो रही उससे ना, मतलब ये सब काम क्यों कर उनके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश में हजारों लोग कैसे अल्प बेरोजगार है, अल्प रोजगार है इनके पास, मतलब ऐसा रोजगार जो पूरी तरह से ना हो। जैसे मानो पानी पूरी, सपोज करो पेंटर, प्लम्बर, क्या ये सब पूरी तरह से एम्प्लॉयड है क्या? नहीं भैया, ये अंडर एम्प्लॉयड है पूरी तरह से, ये लोग इनके पास पूरी तरह से रोजगार नहीं है, क्या नहीं, इनके पास पूरी तरह से रोजगार नहीं है। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही चलो एक एक टॉपिक को करवा देता हूँ लास्ट, फिर इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। जैसे क्रिएटिंग जॉब, तो जॉब क्रिएट करना पड़ेगी, बेरोजगारी तो दिख रही है ना, साफ साफ उछल रही है बेरोजगारी, तो क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करोगे? इरिगेशन के थ्रू, डैम वगैरह बना दो, लोग काम करेंगे, खेती भी अच्छे से होगी, खेती भी अच्छे से होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्रेडिट दे दो, लोन वगैरह दे दो उनको, लोन से क्या होगा, फर्टिलाइजर खरीद लेंगे, फर्टिलाइजर खरीदेंगे, खेती करेंगे, इंफ्रा बना दो। चलो ठीक है, तो ये सब चीजें आज के लिए बहुत है। बाकी हम नेक्स्ट कुछ चीजें और बची है, जैसे कंडीशन के बेस पे डिवीजन पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक या दो पार्ट में आपका पूरा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यदि कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगली क्लास में आपका वो डाउट सोल्व कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको मतलब ये क्लासेस मिलते रहेंगे और हम पूरी क्लास 10 की एसएसटी कंप्लीट करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।